तो बच्चों हम लोग जो है दो अपने पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ एनसीईआरटी के। अब हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट आर्डर का ही हमें देखना है। और कुल मिलाकर के चैप्टर जो है बेटा वो कोलिजन थ्योरी और फर्स्ट आर्डर। अगर इस केमिकल काइनेटिक्स का कोई दो टॉपिक की हम बात कर लें तो फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स उस पर हम फोकस रहेंगे और आर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन में जो है हमें जो है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ना है, वो हमें डिटेल में देखना है, कोलिजन थ्योरी। तो इससे पहले कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। जैसे आज का इन्फॉर्मेशन है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना। तो हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को देख लेते हैं। स्यूडो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सबसे बड़ी बात यह है बेटे कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है। तो इसको पढ़ने से फ़ायदा ये मिलेगा कि नए प्रकार के कैटलिस्ट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। अगर सीधा सीधा हम इसके फायदे की बात कर लें कि इसको पढ़ने से हमारे साइंस में फ़ायदा क्या मिलेगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने से जो आपको या हमारे साइंस को जो बेनिफिट होने वाला है ना, बेनिफिट्स, तो इसको पढ़ने का फायदा बहुत है। तो फायदा क्या है कि ये जो है इसको पढ़ करके हम किसी भी कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी इसको पढ़ने से फायदा बेनिफिट्स, इसको पढ़ करके हम हमारा पहला फायदा क्या निकल करके आ सकता है कि इसको पढ़ने से हम जो है किसी भी कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी है ना इंक्रीज कर सकते हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो वी कैन इंक्रीज द efficiency ऑफ कैटलिस्ट। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर हेडिंग पढ़ा दी गई, फायदा क्या मिलेगा इसका। पहले चलो फायदा ही देख लेते हैं, क्योंकि इसकी डिफिनीशन एग्जांपल वही दिया गया है। फायदा हम जल्दी से लिख करके मिटा देंगे, ये केवल आपके लिए इंफॉर्मेशन है ना। मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल, है ना, हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इट इज हेल्पफुल to explain the mechanism है ना, mechanism of any reaction, है ना। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में भी ये हेल्पफुल है। वैसे तो हम जानते हैं कि ये चैप्टर ही, इस चैप्टर का अल्टीमेट गोल ही है कि किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी और नए मटेरियल के डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। तो नए मटेरियल के डेवलपमेंट में कुल मिला करके ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। इसीलिए न्यू मटेरियल डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यू मटेरियल डेवलपमेंट है ना, इंपॉर्टेंट फॉर न्यू मटेरियल डेवलपमेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर न्यू मटेरियल डेवलपमेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी इसकी जानकारी रखना वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यू मटेरियल डेवलपमेंट। तो ये कुछ इसके फायदे हैं भैया। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन
वी कैन इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट। अगर हमें इसकी जानकारी है तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी, सेलेक्टिविटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, सेलेक्टिविटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। सेलेक्टिविटी, किसी भी कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है, इसकी सेलेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन की जानकारी अगर हमें है तो, है ना। और जैसे भी कोई भी बायोलॉजिकल बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं, है ना, बायोलॉजिकल रिएक्शन, और हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम की रिएक्शंस हैं, तो इन सब में जो है हमें इस रिएक्शन, इस इंफॉर्मेशन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, इसको जान करके इन बहुत सारी जगहों पर हमें फ़ायदा मिलता है। बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी ये इसका जो है क्या है, हेल्प है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में, है ना, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में, इसको एक्सप्लेन करने में ये क्या है, हेल्पफुल है ना। तो कुछ ये फायदे हैं। तो आइए हम लोग अब टॉपिक को ही देख लेते हैं कि क्या है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है कभी पूछा जाए, ये कुछ हमने ऐसे पॉइंट लिख दिए, नहीं तो जो पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो अब मैं लिख दूंगा आपके सामने, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग जो है जानते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। तो इसके विषय में हमें क्या क्या जानना है, आइए फटाफट जान लेते हैं। तो स्यूडो यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, तो पहली चीज तो इसकी डिफिनीशन ये हो जाएगी कि all those reactions which may be bimolecular or trimolecular but order of reaction is one, है ना। तो इसके लिए दो चीजें, वैसे अगर हम बहुत शॉर्ट में दो शब्द लिख दें तो वो ऐसा रिएक्शन, बहुत शॉर्ट में एक डिफिनीशन अगर हम लिख दें जो आपको याद रह जाएगी, तो वो सभी रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहे जाएंगे, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन वन बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन, बस, है ना। वे सारे रिएक्शन स्यूडो यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहे जाएंगे जिनकी मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा हो और जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेकिन एक ही हो। तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, पहला एग्जाम्पल ए है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, सॉरी एस्टर, ESTER, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये भी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बनेगा, जैसे RCOOR डैश प्लस HOH गिव्स व्हाट, ROH प्लस RCOOH, है ना। ये है हमारे पास क्या, एस्टर, ये है हमारे पास वाटर, और ये है हमारे पास अल्कोहल, ये है हमारे पास क्या, एसिड, है ना। ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ HOH का कंसंट्रेशन, अगर इसके लिए हम रेट लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ RCOOR डैश
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O पावर 0। ठीक है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं, वाटर का कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसीलिए यहां पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से इज इक्वल टू 1। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूलरिटी यहां पर ये H2O मॉलिक्यूल इसमें शामिल हो रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, 2। तो डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है भैया, तो एक एग्जांपल ये हो गया। इट मीन्स यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O, डज नॉट इन्फ्लुएंस, डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसमें जो है आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O does not determine the rate of, does not determine the rate of hydrolysis of ester। ठीक है भैया, तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है बी। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपके पास, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्जन जो है वो भी क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब समझिए, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये ऐसी रिएक्शंस सभी की सभी क्या कही जाएंगी, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। तो ए जो है क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना। तो ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसके लिए भी अगर हम रेट लिखें, है ना, तो इसके लिए भी अगर हम रेट लिखें तो यू कैन से कि dx बाई dt इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 एंड सेकेंड ब्रैकेट H2O पावर 0। तो यहां से भी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा, यानी n की वैल्यू जो इसके लिए हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी ये हो जाएगी आपकी 2, है ना। तो फिर ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ये एक जो तीसरा रिएक्शन है एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन NaOH के साथ, है ना। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन NaOH के साथ, तो रिएक्शन ऑफ एस्टिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड
विथ NaOH। ये भी रिएक्शन जो है ये ट्राई मालिकुलर है, लेकिन इसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन है CH3CO ट्वाइस O प्लस ट्वाइस NaOH गिव्स ट्वाइस CH3COONa प्लस H2O। तो यहां से भी अगर हम इसका dx/dt मीन्स रेट लिखना चाहें, dx/dt मीन्स रेट, और ये रेट क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO होल ट्वाइस O और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH पावर 0। अब दो ये देख करके हमें तो यहाँ नहीं लगाना है बेटा। NaOH का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो यहां से भी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और मालिकुलरिटी यहां पर आ जाएगी, मालिकुलरिटी ये आ जाएगी आपकी क्या 3। तो ये सारे रिएक्शन स्यूडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन हैं, और इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं तो ऑर्डर है हमारे आपके पास कितना? ऑर्डर है आपके पास 1 1, जबकि क्या है दूसरी बात, इसकी मालिकुलरिटी 1 से अधिक है। पहले दो रिएक्शन की 2 है, अगले रिएक्शन की 3 है। तो ये स्यूडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन के विषय में हमने पढ़ा। इसको पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा वो चीज हमने पहले लिख दिया था। अब हम लोग एक छोटी सी बात और देख लेंगे। कभी स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन जो है जेईई या नीट में पूछा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत सरल होगा। इसके स्टेटमेंट या इसका एग्जाम्पल जो है दे करके कभी पूछा गया भी है, जेईई में भी पूछा गया है और नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वो जो अगला टॉपिक डिफरेंस है वो भी कभी कभी सेंटेंस के रूप में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहे जाएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन कहे जाते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि स्यूडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन आपको समझ में आया। स्यूडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन पढ़ करके आपको फायदे क्या मिलेंगे और स्यूडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन है क्या, दोनों चीजें आपने डिटेल में समझा। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, वो इसके जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो हम पता कर ही देंगे। सवाल यही स्टेटमेंट ही आपके दिमाग में होना चाहिए, जो कि बहुत सरल है, बहुत से पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में रहता भी है, एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगा। और कभी कभी ये सेंटेंस दे करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जेईई में भी और नीट में भी। तो ये देख ले आप फटाका। तो डिफरेंस बिटवीन तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानबूझ करके अपने सबसे कमजोर बच्चे के लिए भी मैं इतना स्लो चल रहा हूं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे क्या, मालिकुलरिटी, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट इसमें जो पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भैया जी इसमें जो सबसे पहली बात है कि इसमें जो है ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ कोलाइडिंग, नंबर ऑफ यू कैन से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है ना। तो ये जो है क्या है, मॉलिकुलरिटी क्या बताता है,
नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग या कोलाइडिंग, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम, मीन्स एक समय में टकराने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम, है ना, एट वन टाइम, तो एक समय पर जितने मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, यहां किसी भी कोई रिएक्शन है और इसके लिए क्या लिखा गया है, रेट लॉ, इसके लिए क्या लिखा गया है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन, ORR, अगर रेट इक्वेशन लिखा गया है तो रेट इक्वेशन, तो इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके ऊपर जो पावर है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है, यहाँ जो पावर है वो पावर की सम भी हो सकती है, पीछे बताया है भाई, और वो जो पावर है वही है इसका आर्डर, ठीक है। यहाँ जो छोटा सा पॉइंट जल्दी से खत्म कर देते हैं, ये केवल होल नंबर होगा, है ना, इसकी वैल्यू केवल क्या होगी, होल नंबर होगी, होल नंबर, जैसे 1 2 3, है ना, ये होगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है वो भैया 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और फ्रैक्शनल भी वैल्यू होगा, और पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शनल भी होगा, और होल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, तो ये सब इसका हो सकता है। ये किसी भी स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर स्टेप, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने डिटेल में समझा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ये मतलब हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स हैं उन सब को हम एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं, और ये जो डिटरमाइन किया जाता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, है ना, तो इट इज इम्पॉर्टेंट, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, है ना। ये जो है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट, मीन्स स्टेप के लिए ये मीनिंगलेस है, और है ना, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है मीनिंगलेस है ना, फॉर ओवरऑल रिएक्शन, फॉर ओवरऑल रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन से क्या सेंस है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें मैनी स्टेप्स हैं, है ना, मैनी स्टेप्स हैं, मैनी स्टेप्स हैं, मीन्स कई एलिमेंट्री रिएक्शन हैं, तो इनकी जो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जो है वो मीनिंगलेस वर्ड है, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी सारी स्टेप, है ना, तो मीनिंगलेस है। तो ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंस हो गए इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, है ना। तो फॉर ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें ओवरऑल रिएक्शन का मतलब जिसमें मैनी स्टेप हो, ओवरऑल रिएक्शन हम किसके लिए देखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें कई स्टेप हों, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जो है, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ये क्या है, मीनिंगलेस है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, है ना। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का जो कंसेप्ट है वो मीनिंगलेस है। क्या सेंस हुआ इसका कहने का, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी अगर हम जान भी जाएं तो हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी अगर हम जान भी जाएं
तो हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और ये जो है किसी स्टेप के लिए, मान लीजिए किसी हम रिएक्शन के स्टेप के लिए अगर हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कोई एलिमेंट्री स्टेप है, हालांकि हम कैलकुलेट तो बाद में किसी रिएक्शन के लिए ही करेंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप की ही मीनिंग क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसी यही बराबर क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसके लिए जो n की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n, है ना, इसके लिए जो n की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम अल्टीमेटली वही निकालेंगे, क्या हम अल्टीमेटली क्या निकालेंगे, हम अल्टीमेटली यही निकालेंगे कि भाई वो टोटल रिएक्शन की क्या है मॉलिक्यूलरिटी। अगर हम यहाँ एग्जांपल दे दें, तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे सपोज करिए कि H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, है ना। इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी ये कितनी आ जाएगी, 2। अब अगर यहाँ हमने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर इस अगले पॉइंट में कि H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, अगर हमारे सामने ऐसा कोई रिएक्शन आ गया तो इसके लिए भैया जो हम रेट लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी 2, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो इस दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें जीरो ऑर्डर का थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स हमें शुरू करना है। तो बेटा उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।